Before solving these questions, first understand some relation या formula for answering such questions. X minus a1, x minus a2, x minus an, k1, k2, kn. ग्रेटर देन ये दे रखा है, मान लो fx दे रखा है, k1, k2, kn इज द एलिमेंट इंटीजर. ये क्या है? पावर्स इसकी इंटीजर्स हैं. a1 लेस देन a2 लेस देन a3 लेस देन an. ठीक, दीज आर रियल नंबर्स. a1, a2, a3 are real numbers. a1, a2, an are real numbers. अगर fx इस फॉर्म में है और a1, a2 रियल नंबर्स हैं और a1 लेस देन a2 है, a2 लेस देन a3 है एंड सो ऑन, एंड k1, k2, kn आर द एलिमेंट इंटीजर्स. ये इंटीजर्स हैं, पावर्स. तो fx greater than 0 and fx less than equal to 0, ये हम बता सकते हैं किन वैल्यूज के लिए होगा. तो उसके क्या स्टेप्स हैं ये बताने के लिए x की कौन सी वैल्यूज हैं जिसपे fx greater than 0 है. x की what are the values for which fx greater than 0 and x की what are the values for which fx less than equal to 0. तो we can tell this by following a simple procedure. क्या है प्रोसीजर? सबसे पहले क्या करो कि a1, a2, an है तो यहां पर an आएगा नंबर लाइन पे, फिर an माइनस 1 आएगा. इसी तरह यहां पर a1 होगा, देन a2 होगा, देन a3 होगा एंड सो ऑन. तो सबसे पहले क्या करो, an को जो मार्क किया उसके इधर पॉजिटिव साइन लिख दो. फिर an वाले टर्म की इंटीजर देखेंगे, उसकी पावर देखेंगे. अगर वो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, इधर भी प्लस आ जाएगा. और अगर वो ऑड है तो इधर साइन क्या आएगा? माइनस आएगा. ठीक, तो इस पे डिपेंड करेगा कि ये पावर इवन है या ऑड है. अगर इवन हुई तो ये पॉजिटिव लिखा था हमने इधर, तो इधर भी पॉजिटिव आएगा. अगर ऑड हुई तो इधर नेगेटिव आएगा. फिर उसके बाद इसकी पावर देखी जाएगी an माइनस 1 की, इससे पिछली टर्म की. वो अगर इवन है तो जो ये जहां पर साइन हमने लगाया है वही यहां पर रिपीट होगा, अदरवाइज चेंज हो जाएगा. तो इस तरह माइनस प्लस इस तरह आते जाएंगे. ठीक, तो अगर हमें आंसर करना है fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किन x की वैल्यूज पे, तो x इज द एलिमेंट हो जाएगा जहां पर भी वेयर पॉजिटिव साइन कम्स. ठीक, और इसके लिए x हो जाएगा x इज द एलिमेंट वेयर नेगेटिव साइन कम्स. ठीक, जहां जहां नेगेटिव आया है उन x की वैल्यूज पे fx जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा. जहां जहां पॉजिटिव आया है वहां पे उन x की वैल्यूज के लिए fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इसी को हम अप्लाई करेंगे इन 4-5 क्वेश्चंस में. कैसे देखते हैं, अप्लाई करेंगे तो और क्लैरिटी से समझ में आए. अब जैसे ये है फर्स्ट प्रॉब्लम, तो इसको पहले तो उस फॉर्म में बनाओ x माइनस a1, x माइनस a2. अब ये मत सोचना कि ये वाली फॉर्म तो नहीं थी, ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? -2. इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? -5. तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए. मैंने क्या बोला था, पावर्स जो है वो इंटीजर्स होंगी, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स होंगी. ये तो नहीं कहा था कि सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होंगे. पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकती है पावर, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकती है. तो ऊपर जाके -2 हो जाए तो इंटीजर वैल्यूज. तो सेम प्रोसेस यू विल फॉलो हियर जो हमने एक्सप्लेन किया था. तो कैसे करेंगे, पहले इस फॉर्म में लेके आएंगे इसको, x माइनस a1 इंटू x माइनस a2 और उनकी पावर्स इस फॉर्म में लाएंगे. तो अभी ये तो है नहीं इस फॉर्म में, तो यहां से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो. तो ये आ गया x और प्लस है तो माइनस माइनस कर दो क्योंकि x माइनस a1 लिखना है मुझे. तो ये हो गया -3/2. ठीक,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से तो ये मिल जाएगा 2x प्लस 3। अच्छा, फिर इसमें भी क्या करो, -3 कॉमन निकाल लो, तो -3 की पावर 3 आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा x माइनस 4, तो ये भी उस फॉर्म में आ गया, x माइनस a1 x माइनस a2, ये जो है बाहर आ जाएंगे। अच्छा, ये चीज आ गई। उसके बाद क्या था, x माइनस 4 है, अपॉन में x माइनस 2, ये ठीक है उसी फॉर्म में है तो ऐसे ही रहने देंगे। ये x को कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 0 लिख सकते हैं। तो अब ये सारी टर्म्स जो है x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 और उनकी k1 k2 पावर्स उसी फॉर्म में आ गए। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 है। अब क्या करेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले इसको चेंज करो, ये माइनस साइन यहां है, और ये 2 इंटू 3 की पावर 3 डिवाइड बाय माइनस 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक, तो क्या मिल जाएगा, ये हट जाएगा और यहां पर क्या होगा, इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये उसी फॉर्म में है जिसमें हमने बात की थी। अब क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 4 दिख रहा है। अच्छा, ये यहां पर 4/3 आएगा, क्योंकि हमने क्या किया था इसमें, -3 कॉमन निकाला ना, तो बाहर आया तो -3 की पावर क्यूब हो गया, और यहां पर क्या आ जाएगा 4/3। यहां पे -3 की पावर 3 निकाला था, तो 4/3 आएगा ना यहां। ठीक, तो अब इसमें कौन से हैं, देखो 4 है, सबसे बड़ा 4, फिर उसके बाद 2 है, फिर उसके बाद 4/3 है, फिर उसके बाद क्या है 0 है, और फिर उसके बाद लास्ट में -3/2 है। सबसे बड़े वाला लिखना था an, मतलब ये हो गया एक तरह से an-1, और ये a1 हुआ, a2 a3 इस तरह। अब इधर पॉजिटिव साइन लगाना था हमें, प्रोसीजर ये था। अब इसकी पावर देखनी है 4 वाले की, इसकी जो पावर है वो ऑड है, इवन नहीं है ना, तो ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ गया। अब ये 2 वाले की पावर देखनी है, इवन है, तो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस ही आ गया। अब 4/3 वाले की पावर ऑड है, 1 है, तो साइन चेंज होगा, प्लस आ गया। 0 वाले की पावर 5 है, ऑड है, तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ गया। -3/2 वाले की पावर भी क्या है, 1 है, तो 1 है तो ऑड है, तो साइन चेंज होगा। तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये पूरी चीज क्या थी, fx थी, यही तो थी fx। अब fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किन x की वैल्यूज पे, अब वो हम लिख सकते हैं। x इज द एलिमेंट, यहां पॉजिटिव साइन जहां जाए वो लेना है हमें, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होता ये, तो जहां जहां नेगेटिव साइन है वो लेते। और एक चीज और, डिनोमिनेटर में x कैनॉट बी इक्वल टू 2 एंड 0 नहीं हो सकता। ठीक, x कैनॉट बी इक्वल टू 0 क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा, x कैनॉट बी इक्वल टू 2 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो x इज द एलिमेंट -∞ से -3/2 हुआ, और ये इक्वल हो सकता है 3/2 के। यूनियन, फिर पॉजिटिव कहां पर है, यहां पर है, 0 नहीं हो सकता, तो ये ऐसे आएगा 0। 4/3 हो सकता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ जाएगा। यूनियन, फिर 4 से ज्यादा और 4 के इक्वल हो सकता है, तो 4 से इंफिनिटी। ठीक, तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट कौन सा है हमारा, ये वाला है, चेक कर सकते हैं क्या है सॉल्यूशन सेट। -∞ से -3/2 विद स्क्वायर ब्रैकेट एट 3/2 -3/2 एंड 0 से 4/3 स्क्वायर ब्रैकेट एट 4/3 यूनियन 4 से इंफिनिटी, तो ये आ गया। अच्छा, अब इस तरह से ही सॉल्व करने होते हैं। अब नेक्स्ट देखो, सेकंड ये है fx, इसमें क्या है ये पूरा। अच्छा, अब ये तो उस फॉर्म में ही गिवन है, तो सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे क्या लेंगे,
पहले तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो x माइनस 3 और वो प्लस 5 को कैसे लिखोगे, माइनस माइनस 5, क्योंकि x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2 इस फॉर्म में लाना है। तो माइनस 5 आया, वहां पे क्या आएगा, 7 ही रहेगा, ये माइनस 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। फिर उसके बाद कौन सा है, 3 है। फिर उसके बाद नहीं, सबसे बड़ा 7 है, यहां पर से ना 7, फिर 4, फिर 3 और फिर माइनस 5 इज ग्रेटर देन माइनस 6 होता है, माइनस 6 से बड़ा है ना माइनस 5। फिर उसके बाद लास्ट में माइनस 6। अब प्रोसेस के हिसाब से यहां पॉजिटिव लिख दो। अब 7 वाले को देखो, इसकी पावर क्या है, ऑड है, 1 है मतलब ऑड है, ऑड है तो साइन चेंज होगा, तो माइनस आ गया। अब 4 वाले को देखो, 4 वाले की पावर को से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये मॉड है तो चेंज नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो यहां पर साइन है वही यहां रहेगा। अच्छा, फिर 3 वाले को देखो, 3 वाले की पावर ऑड है। अब ये मत सोचना कि x माइनस 4 था, इसकी पावर 1 है, तो ये चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि ये मॉड आ गया ना, मॉड आ गया तो मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब चेंज नहीं होगी वैल्यू, जो यहां थी वही यहां रहेगी। अब 3 वाले की पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगी, प्लस हो गया। माइनस 5 यहां भी पावर ऑड है तो ये चेंज हो जाएगी, माइनस हो गया। 6 वाले की पावर क्या है, ऑड है, इसकी भी पावर क्या है, ऑड है तो चेंज हो जाएगी, प्लस हो गया। ठीक, अब ये लेस देन इक्वल टू 0 के लिए पूछा है, तो x इज द एलिमेंट जहां जहां नेगेटिव है वो लेना पड़ेगा। तो माइनस इंफिनिटी से, सॉरी माइनस 6 से, अच्छा एक चीज और, यहां पर x, इस वाले की बात कर रहा हूं ना, x कैनॉट बी इक्वल टू डिनोमिनेटर जिसपे 0 हो रहा है, कैनॉट बी इक्वल टू 4 एंड माइनस 6, x कैनॉट बी इक्वल टू 4 एंड माइनस 6, माइनस 6 और 4 के इक्वल नहीं हो सकता। अच्छा, तो x इज द एलिमेंट माइनस 6 के इक्वल तो हो सकता है, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0 है ना, लेस देन इक्वल टू भी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, माइनस 6 से माइनस 5, यूनियन 3 से 4 और नेगेटिव साइन यहां भी है। अच्छा, 4 हो नहीं सकता, ठीक है, x कैनॉट बी इक्वल टू 4, तो 4 मुझे ऐसे लेना पड़ेगा, यूनियन फिर से 4 से 7, तो दिस इज अवर कंप्लीट सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, माइनस 6 से माइनस 5 आ गया। अच्छा सॉरी, माइनस 6 भी तो नहीं ले सकते ना, तो क्योंकि ये माइनस 6 यहां 4 नहीं ले सकते और माइनस 6 नहीं ले सकते, ठीक। x कैनॉट बी इक्वल टू 4 एंड x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। तो माइनस 6 से माइनस 5, अच्छा माइनस 5 को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यूनियन 3 से 4, 3 को तो ले सकते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, 4 से 7, 4 नहीं आना, 7 आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। सिर्फ 4 और 6 स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होंगे, ठीक है, 4 और 6 नहीं होंगे, 3 तो हो सकता है और 7 भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल टू 0 है ना भाई, तो इक्वल टू है तो 7 में हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट, 3 हो सकता है, कौन से नहीं हो सकते, जिसपे डिनोमिनेटर 0 है, तो 4 और माइनस 6 को छोड़ के, माइनस 6 नहीं हुआ, 4 नहीं हुआ, बाकी सब क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है, 4 से 7 तक। अच्छा, अब नेक्स्ट करो, थर्ड देखो, थर्ड क्या है, x ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये दे रखा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो अंडर रूट होता है ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसी के लिए अंडर रूट डिफाइंड है। अंदर अगर पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 है, तो x ग्रेटर देन 0 हो गया एक तो, ठीक, और दूसरी चीज 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज दैट माइनस 1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 इज लेस देन 0, तो x लेस देन 1, तो ये चीज भी होनी चाहिए, ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक, तो ये क्या बन गया, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ये क्या बन गया, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1 आ गया।
x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन 1। एक्चुअली ये 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 1 माइनस इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है ना अंदर की चीज, तो ये इक्वल टू साइन के साथ आएगा, तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स, ये इधर लिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, क्वाड्रेटिक में हम जानते हैं x क्या होता है, -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac, तो 4 आ गया, अपॉन में 2a, तो 2 आ गया, तो रूट क्या बने इसके, -1 प्लस माइनस रूट 5/2। ठीक, तो 2 रूट आ गए, x, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ए क्या होता है इसका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो क्या है 1 है, तो a इक्वल टू 1 है, तो ये हटा दो, तो दिस ग्रेटर देन 0 आ गया। अच्छा, अब अल्फा और बीटा कौन से हैं, ये हैं, ये दीज आर अल्फा एंड बीटा। ठीक, अब इस फॉर्म में आ गए, ये पूरा fx मान लो, fx ग्रेटर देन 0, तो इसके सॉल्यूशन हम जानते हैं, प्रोसेस क्या है, दोनों रूट्स को लिख दो, तो ये हो गया रूट 5 प्लस वाला साइन के साथ -1/2, और ये हो गया -1 माइनस रूट 5/2। अब इससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, इधर तो पॉजिटिव लेते ही है। अब x इसकी क्या है, पावर ऑड है, तो साइन चेंज नहीं होगा, इसकी भी पावर क्या है, ऑड है, साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब कौन से लेने हमें, ग्रेटर देन 0 प्लस वाले लेने, लेकिन ये जो चीज है, ये इसका भी ध्यान रखना है, ये भी मैच होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो x 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। अब इधर जो पॉइंट्स हैं, ये जो क्या है, ये तो 1 से छोटा है, -1 में कुछ और माइनस की चीज ऐड हो रही है, तो ये 1 से छोटा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव लेना नहीं होता, पॉजिटिव सिर्फ ये बचा। तो x इज द एलिमेंट रूट 5 -1 अपॉन 2, और ये भी इंफिनिटी तक नहीं जाएगा, क्योंकि फिर से कंडीशन है हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1, तो ये 1 तक लेना पड़ेगा, तो ये आंसर। ठीक, और देखो अब इसमें क्या करते हैं कि ये 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 इसको छोड़ देंगे, या x ये पूरा सॉल्व होके भी तो 0 से ज्यादा आएगा, तो x ग्रेटर देन 0 ये भी छोड़ देंगे, और सीधा क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड से जो आंसर आ रहा है वो लिख देंगे। तो मतलब माइनस इंफिनिटी से -1 माइनस रूट 5/2 तक, यूनियन रूट 5 माइनस 1/2 से इंफिनिटी तक। तो ऐसे नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंक्लूड, इसको ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी तो ये डिफाइन होगा रूट वाला। अब नेक्स्ट देखो, 5x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, और ये लेस देन 1 है, तो 1 को इधर लिया है तो -1 हो गया, लेस देन 0 हो गया। फिर से fx है ये पूरा, और fx है तो क्या होगा, किस फॉर्म में हो गया ये, fx लेस देन 0। तो देखो सॉल्व करके कुछ फैक्टर वगैरह बनते हैं कि नहीं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, अदरवाइज डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 इज अनडिफाइंड, तो ये नहीं होना चाहिए, तो ये तो पहले ही पता चल गया। अच्छा, माइनस क्या आ जाएगा, x प्लस 1 स्क्वायर, तो -x स्क्वायर -1 माइनस 2x, इसको मैंने खोल के पूरा लिख दिया, लेस देन 0। तो ये क्या बन जाएगा, 5x प्लस 1, अच्छा पहले 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, और 5x माइनस 2x, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, x स्क्वायर, पहले देखो ये क्या आ रहा है ऊपर, -x स्क्वायर, और 5x में से 2x गए प्लस 3x आ रहा है। अब मैंने क्या किया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर माइनस 3x हो गया। ठीक, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और लेस देन 0 है,
अब -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, अब क्या करें? x कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया x -3 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, fx ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू बता सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है? 3 है, तो 3 आ गया नंबर लाइन पे। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा? ये क्या है? -1 है ये तो, क्योंकि x माइनस ऑफ -1 करेंगे और ये 0 है, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, यहां पॉजिटिव साइन आ गया। फिर अब 3 वाले की पावर क्या है? ऑड है, तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आ जाएगा। 0 वाले की भी ऑड है तो साइन चेंज होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। -1 वाले की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, तो प्लस की प्लस ही रहेगा। तो x शुड नॉट बी इक्वल टू -1, ये भी ध्यान रखना है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा? ग्रेटर देन 0 है, तो x इज द एलिमेंट -∞ से 0, लेकिन ये भी प्लस -1 हो नहीं सकता। ठीक, तो कैसे करोगे? x इज द एलिमेंट -∞ से 0 यूनियन 3 से ∞। ये सारा माइनस, जब a की वैल्यू होती है तो करली ब्रैकेट लगा के बताते हैं। कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती? -1, तो -1 को एक्सक्लूड करके। ठीक, तो -1 को एक्सक्लूड कर दिया, x लेस देन 0 या x ग्रेटर देन 0 एंड x नॉट इक्वल टू -1। ठीक, इसी चीज को माइनस करके लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि x नॉट इक्वल टू -1। ठीक, तो ये चीज आ गई। तो एक तरह से 0 से कम है या 3 से ∞, 3 से ज्यादा है, इन दोनों में से कुछ भी वैल्यू ले सकता है x। और देखो ये वाली चीज है। अब x³ + 1 हम जानते हैं क्या होता है, x + 1 इंटू x² माइनस x + 1, यही तो होता है x³ + 1 की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर तो क्या आ गया? एलसीएम x³ + 1 ही आ गया। x³ + 1 मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये लिख दिया। ठीक, ऊपर क्या आएगा? 2 माइनस x² माइनस x + 1 है, तो x + 1 चला गया ऊपर, तो 2x + 1 हो जाएगा, ये आ गया। माइनस x² माइनस x + 1 आ गया, ये आएगा। माइनस ये क्या है? x³ + 1 ही है, तो ये आ गया 2x - 1 एंड दिस होल थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या आएगा? ये 2x + 2 माइनस x² प्लस x -1 माइनस 2x + 1 अपॉन कितना आएगा? अपॉन x + 1 x² माइनस x + 1, ये चीज है। अच्छा, अब इसमें क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 2x कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, तो कितना आ रहा है? ये x माइनस को अगर कॉमन निकालूं तो ये आ गया इनसाइड में, कितना आएगा? x² माइनस x माइनस 2, ठीक है, यही आ रहा है ना, 2x + 2 माइनस x² प्लस x माइनस 1 माइनस 2x + 1, ठीक है। तो कितना आ रहा है? देखो, माइनस x² माइनस ऑफ x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो इसकी अब क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स बना लो, अपॉन में क्या हो जाएगा? x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसके रूट्स क्या बनेंगे, -2 तो प्रोडक्ट आए और सम और माइनस कितना है -1, तो -2 प्लस 1 हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म -2x और प्लस x, तो -x और -2x स्क्वायर। ठीक है, और ये जो -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 से करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अपॉन में क्या आ गया, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या बन गया ये, x प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब ये जो चीज है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। x की कोई भी वैल्यू, ये पूरी चीज क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखें तो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस 4 माइनस 3, डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। और जो कोफिशिएंट x स्क्वायर का a ग्रेटर देन a इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 है। तो ऐसी चीज अगर होती है क्वाड्रेटिक में, हम पढ़ेंगे भी, तो जब ये होता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक, वो सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू नहीं, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसको तो रहने दो, क्योंकि ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। तो अब क्या करोगे, ये 2 है नंबर लाइन पे, इससे अच्छा ये तो कैंसिल ही हो गया। तो नंबर लाइन पे क्या रहेगा, x माइनस 2 है, इस पे तो ये भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, x माइनस 2 लेस देन 0, इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू 2, दैट्स इट। x क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। तो दिस इज द आंसर। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ यही सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, कोई सा भी डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x नॉट इक्वल टू -1। यहां पर भी देख सकते हैं x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो ये साथ लिखना पड़ेगा। तो s लेस देन इक्वल टू 2 है, कॉमा x नॉट एंड लिखो या कॉमा लिखो, x नॉट इक्वल टू -1, कॉमा भी लिख देते हैं कई बार। ठीक, तो दिस इज ऑल अबाउट, और करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में।